आज वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। समिट के 10वें संस्करण के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। आतंकी जावेद मट्टू की पेशी आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। 7 दिन की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सील एरिया में सफाई की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने दाखिल की है अर्जी। अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा पर निकली बदायूं की बेटी शिप्रा पाठक। सफल यात्रा के लिए जगह जगह हो रहा है यज्ञ और हवन। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह। बिहार के सीतामढ़ी में घर घर चल रही है तैयारी। परंपरागत बधाई गीतों के साथ तैयार किए जा रहे संदेश। वाराणसी में बोले सदगुरु रितेश्वर महाराज। कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं वो लोग वास्तव में भारत के लोगों के पक्षधर नहीं है। राम सबके हैं। जो लोग राम के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है। वो देश का विरोध कर रहे हैं, प्रभु का विरोध कर रहे हैं। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने कहा राम मंदिर बनने में 492 साल लगे, लेकिन श्री कृष्ण का मंदिर बनने में 492 दिन भी नहीं लगेंगे। 492 साल भगवान राम के मंदिर में लगे, 492 दिन भी नहीं लगेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में। मेरा ऐसा विश्वास है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर हो, राजनीति पर हो रही है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह का बयान सामने आया। कहा भगवान पर टिप्पणी करने वालों के दिमाग के इलाज की जरूरत है। मेरठ में कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बदले सुर। हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे आराध्य हैं। व्हीलचेयर से अयोध्या धाम श्री राम यात्रा पर निकले गौरव त्यागी पहुंचे शाहजहांपुर। गौरव त्यागी का नगरिया मोड़ पर हुआ भव्य स्वागत। देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज। वाराणसी और गुजरात के कलाकारों ने भगवान राम को भोग लगाने के लिए लड्डू भी बनाए हैं। 3 दिवसीय रायबरेली महोत्सव का शुभारंभ लोक गायिका गीता राबरी ने बिखेरा जलवा। गीता राबरी को सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध की खबर झूठी। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने चिट्ठी लिखकर खबरों का खंडन किया। कहा कि धर्म द्वेषियों ने उनके बारे में झूठी खबर प्रचारित की है। लोकसभा चुनाव से पहले असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। कहा उत्तराखंड गुजरात के यूसीसी ड्राफ्ट को देखने के बाद असम में भी लाएंगे यूसीसी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा फरवरी में 500 नए स्कूलों की रखी जाएगी आधारशिला। सभी के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर एक बार फिर हमला। बाला साहब ठाकरे असली शेर थे। बाला साहब कार सेवकों के पीछे खड़े थे, लेकिन उद्धव जी का हिंदुत्व बस भाषणों तक सीमित है। महाराष्ट्र में विधायकों का योग्यता मामले पर बोले ओवैसी। कहा यहां जो कुछ हो रहा है उसे जनता देख रही है, जनता सब कुछ समझती है। ओपी राजभर का विपक्ष पर निशाना। आज कानून राज है। सपा की सरकार में गुंडा राज था। मोदी के पीएम बनने से बिचौलिए परेशान हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस की प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मुसाफिर खाना में शंख बजाकर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव पर जताई आपत्ति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी को लेकर चिट्ठी। कहा यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। कहा हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, बाला साहब के विचारों की जीत है। पार्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझ रहे नेता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बोले बिहार में जंगल राज, अपराधी बेखौफ, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बलात्कारी घूम रहे हैं, अपराधियों के संरक्षक बनी बिहार सरकार। यहां जंगल राज 2
का कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना है। फुलवाली शरीफ में दलित की बेटी के साथ जो हुआ वो सबने देखा है। जंगल राज कहते किसको है? आज सीट शेयरिंग पर आप और कांग्रेस के बीच बैठक हो सकती है। बैठक में अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला को ईडी समन पर बोली महबूबा मुफ्ती, चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को बुलाना शुरू करती है ईडी। बिहार में जेडीयू आरजेडी के बीच टकराव, आरजेडी के मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा चंद्रशेखर को मनोचिकित्सक की जरूरत है। इनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। साइकोपैथ हैं ये, साइकेट्रिक डिजीज से ये ग्रसित हैं। इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो जनता इनका ट्रीटमेंट करेगी चुनाव में, ये तो श्योर है। भारत की आधिकारिक यात्रा पर रॉयल सऊदी नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल फहद एस अल गोफैली, एडमिरल आर हरि कुमार ने साउथ ब्लॉक लॉन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया। झारखंड के साहिबगंज में सीबीआई के दबिश, सीबीआई ने कई बैंक के सीएसपी पर छापा मारा। अकाउंट में अधिक पैसे के लेन देन के मामले में छापेमारी की गई। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। राजस्थान के जोधपुर में हत्या के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने आरोपी के अवैध घर पर चलाया बुलडोजर। गोवा के होटल में बच्चे की हत्या करने के मामले में पुलिस को होटल से मिली हाथ से लिखी चिट्ठी, सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। पीएम मोदी की तारीफ की, कहा 2028 तक बनाना होगा भारत का स्पेस स्टेशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई। लाल सागर में सुरक्षा चुनौतियां, गाजा और यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में कानपुर की रैंकिंग में हुआ बड़ा इजाफा। महापौर प्रमिला पांडे ने पूरे शहरवासियों को बधाई दी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लखनऊ की सड़क और चौराहे पर सजावट दिखी। अयोध्या रोड के सभी प्रमुख चौराहों पर दिख रहा है भव्य दृश्य। यूपी के एटा में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन, 1.5 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब को किया गया नष्ट। कार्रवाई को लेकर शराब माफियाओं में हड़कंप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की लोगों से अपील, अवैध कॉलोनी में ना खरीदे जगह, सरकार ऐसी जगह की रजिस्ट्री कर रही है बंद, शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी उसका संज्ञान लेंगे। बिट्टू बजरंगी के भाई की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। हरियाणा के पलवल में सरपंच के घर एनआईए का छापा, सरपंच पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कौशल गैंग से जुड़े गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर शिकंजा। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे पर एक्शन, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर तालाब की जमीन को खाली कराया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतापगढ़ में प्रशासन अलर्ट, भंगवा चुंगी से लेकर चौक घंटा घर तक हटाया गया अतिक्रमण। गांव गांव पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा, यूपी के अंबेडकर नगर से यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया है। दिल्ली के रोहिणी में नकली घड़ी डिटर्जेंट केक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी में भारी मात्रा में नकली घड़ी डिटर्जेंट केक, खाली गत्ते और रैपर, प्रिंटिंग सिलेंडर जब्त किए गए हैं। आरएसपीपीएल लिमिटेड कंपनी को मिली थी नकली घड़ी डिटर्जेंट केक बिकने की जानकारी। झारखंड के सरायकेला में सामूहिक गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे हजारों की संख्या में ग्रामीण, छेड़खानी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 21 ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद यह प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के पाली में स्कूल बस और ट्रेलर में टक्कर, हादसे में 2 स्कूल स्टाफ की मौत और 11 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू, मेडिकल चेकअप के बाद जंगल में छोड़ा गया।
मध्य प्रदेश के दमोह में यात्री बस ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, घायल बच्चे का इलाज जारी। यूपी के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में लगी आग। अचानक आग लगने से हड़कंप मचा, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।